आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी और ए सी बराबर है। तो कोण बी और कोण सी ज्ञात करना है। तो ये 7वां और ये 8वां, ये थोड़ा मोस्ट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। ठीक है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यहाँ लिखेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। फिर लिखा है कि कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए कहाँ है, मतलब 90 डिग्री इधर बन रहा है ना। तो कोण ए बराबर 90 डिग्री, तो ए का मान इधर है, ठीक। यानी कि ए बी बराबर है ए सी। तो इसका मान बी दे दो, इसका मान सी दे दो, तभी ना ए बी बराबर ए सी आएगा, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है कि कोण बी जो है और कोण सी का मान कितना होगा। यानी कि ये जो कोण बी है और ये कोण सी है, इसका मान कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या है, हम जानते हैं कि देखो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो देखो जो कोण ए बी जो है वो ए सी के बराबर है कि नहीं, ये दिया है, ठीक है। तो ये बताओ, ये कोण जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। इन दोनों क्या है, बराबर भुजाएं हैं। तो बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना। तो यानी कि कोण बी बराबर कोण सी लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, तो ये लिख दो कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के क्या हुए, सम्मुख कोण, ठीक है। ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हुए कि नहीं हुए, हुए ना सम्मुख कोण। तो अब देखो मेन कहानी अब शुरू होती है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज यहाँ लिख दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, वो कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 180 अंश होता है, तो कौन से यहाँ से आ जाएंगे तुम्हारे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 हुआ। कोण ए का मान कितना दिया हुआ है, कोण ए का मान 90 दिया है दिया ना। कोण बी यहाँ क्या लिखा है कि कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर है। तो कोण सी की जगह कोण बी लिख सकते हो, यानी कि 180। तो यहाँ से 90 जो प्लस में है वहां माइनस में जाएगा, और कोण बी एक है, कोण बी एक है तो दो कोण बी हो जाएंगे, और यहाँ 180 माइनस 90 हो जाएगा। यानी कि दो कोण बी बराबर 90 हो गया। तो 2 से 90 अगर कटेगा तो 45 आएगा। तो कोण बी बराबर 45 हुआ। चूंकि जो है कोण बी बराबर होता है कोण सी, होता है ना। तो कोण बी का मान अगर 45 है तो कोण सी का मान भी तो 45 होगा। तो 45 45 90 180 हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ। ये थोड़ा सरल है क्वेश्चन ना, थोड़ा मोस्ट भी है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का होता है। क्या दर्शाना है कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का होता। तो देखो 7.2 का क्वेश्चन नंबर दिया है। पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है ना। क्या लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का होता है, मतलब कि ए, ये बी, ये सी, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है ना। तो यहाँ लिखो कि समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यानी कि ए बी का मान बी सी के बराबर और बी सी का मान ए सी के बराबर, तीनों भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। तो यहां से हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो कोण ए है, कोण बी है, जो कोण सी है, और कोण जो ए है, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि